दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी को इंडियन फिल्मी तारीख की सबसे बड़ी रोमानवी जोड़ी समझा जाता है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे और एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। दिलीप कुमार मधुबाला पर इस कदर फरेफ्ता थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो मधुबाला की एक झलक देखने के लिए मीलों का सफर तय करके उनके फिल्मी सेट पर पहुंच जाया करते थे। और दिलीप कुमार के हवाले से कहा जाता है कि वो मधुबाला के इश्क में इस कदर आगे निकल चुके थे कि एक बार उन्होंने मधुबाला से शादी करने के लिए निकाह खां को भी अपने घर बुला लिया। फिर आखिर इन दोनों की शादी क्यों ना हो सकी और एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करने के बावजूद ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के क्यों ना हो सके। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। दिलीप कुमार और मधुबाला को पहली बार अवामी सतह पर 1955 में फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान इकट्ठे देखा गया। इस प्रीमियर के दौरान जब मधुबाला तमाम वक्त दिलीप कुमार का बाजू थामे दिखाई दी तो लोगों पर यह हकीकत पहली बार आश्कार हुई कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुके हैं। इस हवाले से शम्मी कपूर का कहना है कि दिलीप कुमार मधुबाला पर इस कदर फरेफ्ता थे कि उनकी एक झलक देखने के लिए बम्बई से पुणे तक का सफर तय करके अकेले गाड़ी चलाकर आया करते थे और दूर खड़े होकर सिर्फ मधुबाला की एक झलक देखा करते थे। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला अगर एक दूसरे से इस कदर शदीद मोहब्बत करते थे तो फिर इन दोनों में दूरियां क्यों पैदा हुई और आखिर ये दोनों एक दूसरे से जुदा क्यों हो गए। इस हवाले से कहा जाता है कि मधुबाला के वालिद इन दोनों की शादी के खिलाफ थे और इन दोनों को एक ना होने की वजह भी इनके वालिद को ही करार दिया जाता है। इस हवाले से दिलीप कुमार ने अपनी स्वाने उम्री में इन बातों की तरदीद की है और उन्होंने अपनी स्वाने उम्री में लिखा कि मधुबाला के वालिद की तो ये अवलीन ख्वाहिश थी कि उन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि मधुबाला के वालिद एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक थे और वो चाहते थे कि दिलीप कुमार सिर्फ उनकी प्रोडक्शन कंपनी में काम करे। लेकिन दिलीप कुमार को ये बात पसंद नहीं थी कि वो सिर्फ उनकी प्रोडक्शन कंपनी में काम करें, लिहाजा उन्होंने मधुबाला के वालिद को इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं और उन्हें जो बेहतर समझेगा वो दूसरों की फिल्म साइन करेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। इस बात को मधुबाला के वालिद ने शदीद नापसंद किया और दिलीप कुमार को अक्खड़ मिजाज करार देते हुए मधुबाला को उनसे दूर कर दिया। मधुबाला की छोटी बहन का इस हवाले से कहना है कि मधुबाला दिलीप कुमार से शदीद मोहब्बत करती थी और चाहती थी कि उनकी शादी दिलीप कुमार से हो जाए, लेकिन उनके वालिद नहीं चाहते थे कि मधुबाला की शादी दिलीप कुमार से हो, क्योंकि उनके वालिद कहते थे कि मधुबाला दिलीप कुमार से उम्र में बहुत छोटी हैं और दिलीप कुमार मधुबाला से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने सिर्फ मधुबाला के वालिद की प्रोडक्शन कंपनी में काम करने से इनकार कर दिया तो इस बात को मधुबाला के वालिद ने अना का मसला बना लिया और मुख्तलिफ हरबों के जरिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मधुबाला को दिलीप कुमार से दूर करना शुरू कर दिया। इस बात को हवा उस वक्त मिली जब हिदायतकार बी.आर. चोपड़ा ने अपनी एक फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया। इस फिल्म की शूटिंग पुणे और भोपाल में होना थी, लेकिन मधुबाला के वालिद ने मधुबाला को भोपाल भेजने से इनकार कर दिया। उस वक्त तक बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म की बहुत ज़्यादा शूटिंग कर चुके थे, लिहाजा उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, लिहाजा वो ये झगड़ा अदालत ले गए। दिलीप कुमार ने बहुत हद तक कोशिश की कि किसी तरह मधुबाला के वालिद और बी.आर. चोपड़ा में मफाहमत हो जाए, लेकिन मधुबाला के वालिद ने एक ना सुनी और आखिरकार अदालत में दिलीप कुमार ने मधुबाला के वालिद के खिलाफ और बी.आर. चोपड़ा के हक में बयान दे दिया। बस ये था वो आखिरी कदम जिसके बाद मधुबाला के वालिद ने कभी मधुबाला को दिलीप कुमार का ना होने दिया। इस बात को मधुबाला ने भी अपनी अना का मसला बना लिया और उन्होंने दिलीप कुमार से सुलह की सिर्फ एक ही शर्त रखी कि दिलीप कुमार किसी तरह उनके वालिद से एक मर्तबा माफ़ी मांग ले। लेकिन दिलीप कुमार की गैरत इस बात के को गवारा नहीं करती थी कि वो मधुबाला के वालिद से माफ़ी मांगे, लिहाजा उन्होंने इस अमल से साफ इनकार कर दिया। मधुबाला ने दिलीप कुमार को यहाँ तक भी मनाया कि दिलीप कुमार किसी के सामने आए बगैर घर में आकर उनके वालिद से सॉरी कर ले, लेकिन दिलीप कुमार ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि दिलीप कुमार को मधुबाला से शिकवा था कि मधुबाला ने दिलीप कुमार की मोहब्बत पर अपने वालिद की इज्जत को तरजीह दी है, लिहाजा वो इस बात से भी खाइफ होकर मधुबाला से दूर हो गए। लेकिन कोशिश के बावजूद वो मधुबाला से दूर ना रह सके
और ये भी कहा जाता है कि फिल्म मलमल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार अपने तमाम काम छोड़कर मधुबाला के पास पहुंचे और उन्होंने मधुबाला का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि उन्होंने अपने घर पर निकाह का इंतजाम किया हुआ है, लिहाजा मधुबाला अभी उनके साथ चलें और वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिलीप कुमार की ये बात सुनकर मधुबाला रोना शुरू हो गई, क्योंकि वो अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ जाकर दिलीप कुमार से शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन दिलीप कुमार बाजिद थे कि मधुबाला आज और इसी वक्त उनसे शादी करें, और फिर दिलीप कुमार ने अपनी वो शर्त रख दी जो बिल आखिर इन दोनों के दरमियान दूरी का सबब बनी। दिलीप कुमार ने कहा कि अगर मधुबाला आज उनके साथ ना गई तो वो फिर कभी उनको अपना नहीं बनाएंगे और कभी उनके पास लौट कर नहीं आएंगे। वो मधुबाला की तरफ देखते रहे और कहते रहे कि वो उनके साथ चलें, लेकिन मधुबाला आंखें नीचे किए आंसू बहाती रही, हत्ता कि दिलीप कुमार वहां से चले गए और फिर कभी लौट कर मधुबाला के पास नहीं आए। और ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार अपनी बात के इस कदर पक्के निकले कि फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान उन्होंने मधुबाला से बात तक करना गवारा ना की। मधुबाला को इस बात से बहुत सदमा हुआ कि दिलीप कुमार ने अपनी बात को सच साबित कर दिया और वो उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए। लिहाजा दिलीप कुमार से एक किस्म का बदला लेने के लिए उन्होंने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन इस शादी के बाद वो बजाय खुश रहने के मजीद सदमा से दो चार हो गई और आखिरकार बिस्तरे मर्ग पर गिर पड़ी। कहा जाता है कि जब मधुबाला जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थीं तो उन्होंने दिलीप कुमार को पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। हालांकि उस वक्त दिलीप कुमार की सायरा बानो से शादी हो चुकी थी, लेकिन मधुबाला का पैगाम मिलते ही दिलीप कुमार तमाम काम छोड़कर मधुबाला से मिलने गए और मधुबाला की हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हुए। इस मौके पर मधुबाला ने दिलीप कुमार को सायरा बानो से शादी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि आखिर एक शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई। ये बहुत ही तकलीफदेह मुलाकात थी। दोनों की आंखों में आंसू थे और दिलीप कुमार काफी देर तक मधुबाला का हाथ थामे उन्हें देखते रहे और फिर वहां से चले गए, और उसके कुछ दिनों बाद ही मधुबाला ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गईं। कहा जाता है कि मधुबाला मरना नहीं चाहती थी, वो जीने की शदीद ख्वाहिशमंद थी। उनके अंदर जीने की शदीद ख्वाहिश थी, हत्ता कि उन्होंने डॉक्टरों के सामने हाथ बांधे कि वो अभी मरना नहीं चाहती। और कहा जाता है कि इस शदीद बीमारी के दौरान भी उन्होंने 9 साल बीमारी से लड़ते लड़ते गुजार दिए, लेकिन ये 9 साल उन्होंने इंतहाई तन्हाई में गुजारे। इस मौके पर जब उन्हें अपने शौहर किशोर कुमार की शदीद ज़रूरत थी, किशोर कुमार ने उनका साथ ना दिया और आखिरी दिनों में उन्हें उनके वालिद के घर छोड़कर चले गए और ये उज़र पेश किया कि वो मसरूफियत की वजह से मधुबाला की देखभाल नहीं कर सकते। इस दौरान किशोर कुमार ने मधुबाला से वादा किया कि वो उनसे मिलने के लिए मुतवातर आते रहेंगे, लेकिन कहा जाता है कि किशोर कुमार 3-3 4-4 माह तक मधुबाला से मिलने नहीं आते थे और इस बात का भी मधुबाला को शदीद सदमा था। आखिरकार अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते तमाम सदमात उठाए मधुबाला इस दुनिया से रुखसत हो गई। सिर्फ 36 बरस की उम्र में 66 फिल्में करने वाली ये हुस्न की देवी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसके साथ ही गुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।